हेलो बच्चों, आज मैं व्याकरण के सेकंड चैप्टर वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। शुरू करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इसमें हमेशा निश्चित क्रम में, इन्हें हमेशा जो है एक क्रम में लिखा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में पहला है स्वर। स्वर क्या है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को जो बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं। अब इस वाले भाग में मैं पहले स्वर के बारे में पढ़ाऊंगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन रहेगा। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहले होता है ह्रस्व, दूसरा होता है प्लुत, तीसरा होता है दीर्घ। पहला है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि इसके उदाहरण हैं अ, ई, ऊ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। थर्ड वन है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है, जैसे कि इसका उदाहरण है ओम। अब जो है हिंदी भाषा में कई बाहर की विदेशी भाषाओं के भी शब्द को लिया गया है, जैसे कि अंग्रेजी, अरबी और फारसी शब्दों को जैसे कि तैसे ग्रहण कर लिया गया है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो इसका पहला है अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उसके स्पष्ट उच्चारण के लिए हमने एक ध्वनि स्वीकार की, जिसके शब्द हैं फ्रॉक, बॉल, चौक, डॉक्टर आदि। अब ज और फ के नीचे जो है नुक्ता लगता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अरबी और फारसी शब्दों के साथ ही इन ध्वनियों को हिंदी में ग्रहण किया गया है, जैसे कि जहर, फिक्र आदि। ये जो है जा और फा के नीचे ही संभवतः लगते हैं। अब हलंत क्या होता है? हलंत का प्रयोग अरहित वर्णों को लिखने के लिए किया जाता है। अर्थात जब हम हलंत लगाते हैं, इसका अर्थ होता है कि उस वर्ण में स्वर नहीं है, अर्थात ये सिर्फ आधा व्यंजन ही है। जैसे इसके उदाहरण है स, म, ह, ल के नीचे ये जो मैंने हलंत लगा हुआ है, इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। अब विसर्ग क्या होते हैं? किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है, जैसे कि प्रातः, अतः, प्रायः आदि। अब अनुस्वार क्या कहते हैं? यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। इस अनुस्वार के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो अलग से बनाऊंगी, बहुत डिटेल में। ठीक है। अब इस प्रकार इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप पंख, पंच, घंटा आदि। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक स्वरों का गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी करते हैं तो यह स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ऊट, ईट आदि।
अब सिरोरेखा क्या होती है? हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो है लकीर खींचते हैं हम लिखने में, किसी भी हिंदी के वर्ण या संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो लकीर खींच जाती है उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। अब इसके आगे का वीडियो व्यंजन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।